आज अमेरिका का वीजा प्रोसेस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू तक लिमिटेड नहीं रह गया है। अब इसमें आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी भी शामिल हो चुकी है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि यूएस वीजा इंटरव्यूज में सोशल मीडिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, कौन सी गलतियां एप्लीकेंट्स अनजाने में कर रहे हैं, किन चीजों से रेड फ्लैग बन सकता है और इंडियंस को वीजा प्रोसेस के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पिछले कुछ समय में अमेरिका ने वीजा चेक्स को और सख्त कर दिया है। खासकर सोशल मीडिया वेटिंग को लेकर रूल्स कड़े हुए हैं। अब वीजा एप्लीकेंट से कहा जा रहा है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक रखे ताकि रिव्यू किया जा सके। इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा इंडियन फैमिलीज पर दिख रहा है, क्योंकि हाई स्किल्ड वर्कफोर्स में इंडियंस की संख्या काफी ज्यादा है। बहुत से लोगों का लीगल स्टेटस, इनकम और बच्चों की पढ़ाई वीजा रिन्यूअल्स पर डिपेंड करती है। इसीलिए अनसर्टेनिटी ने एंजाइटी बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब वीजा ऑफिसर्स ऑनलाइन एक्टिविटी को अलग अलग पोस्ट की तरह नहीं बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक कमेंट्स और पब्लिक ओपिनियंस सब एक साथ देखकर कंपेयर किए जाते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस और वीजा एप्लीकेशन में दी गई जानकारी मैच नहीं करती तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। यूनिवर्सिटी लिविंग के फाउंडर और सीईओ सौरभ अरोरा के मुताबिक एप्लीकेंट्स को ये मानकर चलना चाहिए कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी क्रॉस चेक की जा सकती है। अगर किसी ने वीजा फॉर्म में जॉब रोल कुछ और बताया है लेकिन लिंक्डइन पर प्रोफाइल कुछ और कह रही है, तो ये इनकंसिस्टेंसी वीजा ऑफिसर के लिए रेड फ्लैग बन सकती है। इसी तरह अगर कोई टेम्पररी वीजा पर जा रहा है लेकिन पोस्ट में लॉन्ग टर्म स्टे की बातें कर रहा है तो इंटेंट पर सवाल उठ सकता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है लास्ट मिनट डिजिटल क्लीनअप। कई लोग इंटरव्यू के ठीक पहले सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने लगते हैं, अकाउंट्स प्राइवेट कर देते हैं या फिर यूजर नेम्स बदल देते हैं। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि ये तरीका मदद करने के बजाय नुकसान कर सकता है। वीजा ऑफिसर्स इसे रिएक्टिव बिहेवियर मान सकते हैं और सोच सकते हैं कि एप्लीकेंट कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। यह समझना जरूरी है कि यूएस वीजा फॉर्म्स में एप्लीकेंट से पिछले 5 साल के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स बताने होते हैं। ऐसे में इंटरव्यू से ठीक पहले अचानक चेंजेस करना सस्पिशियस लग सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिलीटिंग पोस्ट या अकाउंट्स डीएक्टिव करना अक्सर उल्टा असर डालता है और रेड फ्लैग बन जाता है। सोशल मीडिया एक्टिविटी हर केस में रिजेक्शन का कारण नहीं बनती, लेकिन अगर कोई मिसमैच दिखता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने ऐसे केसेस देखे हैं जहां वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ लेकिन सिर्फ ऑनलाइन इनकंसिस्टेंसी की वजह से प्रोसेसिंग डिले हो गया। एक एग्जांपल में लिंक्डइन प्रोफाइल से ऐसा लगा कि एप्लीकेंट फ्रीलांस या साइड वर्क कर रहा है, जबकि वीजा एप्लीकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं था। एप्लीकेशन टेक्निकली स्ट्रांग थी लेकिन इस गैप की वजह से केस को और गहराई से जांचा गया, जिससे डिसीजन आने में ज्यादा समय लगा। एक्सपर्ट्स बार बार यही पॉइंट दोहरा रहे हैं कि प्रॉब्लम तब आती है जब सोशल मीडिया और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सोशल मीडिया खुद में इशू नहीं है, इशू तब बनता है जब स्टोरी मैच नहीं करती। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कंसिस्टेंसी। आपकी पब्लिक प्रोफेशनल स्टोरी, वीजा डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू आंसर्स तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। छोटे छोटे मिसमैच भी लंबी डिले का कारण बन सकते हैं। अब सवाल ये कि किन वीजा कैटेगरीज में सबसे ज्यादा स्क्रूटिनी दिख रही है। इमिग्रेशन अटॉर्नी एना गब्रिएला उरिजर के अनुसार सबसे ज्यादा इंपैक्ट H1B और H4 वीजा पर देखा जा रहा है। इसके बाद F1 स्टूडेंट वीजाज भी इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी में है। रूल्स सभी नेशनैलिटीज के लिए सेम है लेकिन इंडियंस पर ज्यादा असर इसलिए है क्योंकि एप्लीकेशंस की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अपॉइंटमेंट कैंसिलेशंस, लॉन्गर वेट टाइम और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स एप्लीकेंट को पैनिक ना करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि वीजा अभी भी अप्रूव हो रहे हैं लेकिन अब ये प्रोसेस कैजुअली लेने वाला नहीं रहा। प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी और सही गाइडेंस पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। ऑनलाइन एक्टिविटी को लेकर एक और वार्निंग ये है कि पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल या फिर स्पेक्युलेटिव इमिग्रेशन कंटेंट से जुड़ने में सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी पोस्ट, कमेंट या शेयर अगर कॉन्टेक्स्ट से अलग देखा गया तो गलत मतलब निकाला जा सकता है। कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं है, इसीलिए अवेयरनेस और बैलेंस बहुत जरूरी है।
एप्लीकेंट्स को समझना चाहिए कि साइलेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सब कुछ डिलीट करना सोल्यूशन नहीं है। जरूरी ये है कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो आपके वीजा पर्पस से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। अगर कोई व्यक्ति क्लियर पर्पस के साथ ट्रैवल कर रहा है, प्रॉपर एडमिशन या एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन में ट्रांसपेरेंसी रखता है, तो जनरली डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोरी अलग अलग दिखने लगती है। अब बात करते हैं कि इंडियंस को प्रैक्टिकली करना क्या है। सबसे पहले अपने लिंक्डइन और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स को चेक करें और देखें कि जॉब रोल, कंपनी और डेट्स वीजा डॉक्यूमेंट से मैच कर रही हैं या नहीं। दूसरा, इंटरव्यू से ठीक पहले पैनिक में कोई भी मेजर चेंज ना करें। तीसरा, किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड वर्क या लॉन्ग टर्म स्टे से जुड़ी कैजुअल बातें ऑनलाइन अवॉइड करें। सबसे जरूरी बात यह है कि वीजा प्रोसेस अब सिर्फ फॉर्म भरने तक लिमिटेड नहीं है, यह आपकी पूरी डिजिटल प्रेजेंस को देखकर इवैल्यूएट किया जा रहा है। इसीलिए स्मार्ट प्लानिंग, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी ही सबसे सेफ अप्रोच है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।